हेलो गाइस, तो बेल का रिजल्ट आ चुका है। इंटरव्यू की डेट भी आपकी आ चुकी है। पिछली बार तो ये था कि बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था, मिनिमम 15 से 20 दिन का। इस बार तो कोई भी टाइम नहीं है, अभी कुछ दिनों में ही आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके रिजल्ट का ही इंतजार कर रहा था कि जैसे ही बेल का रिजल्ट आएगा तुरंत मैं ये वाली वीडियो डालूंगा अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की, कि किस तरीके के सवाल पूछे गए, क्या क्या चीज़ें हुई वहाँ पर। पूरा एक गेट पे जैसे ही आप एंट्री करोगे वहाँ से लेके पूरा गेट तक जब बाहर निकल के आओगे गेट से, ये पूरा प्रोसेस इस वाली वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूं सीबीटी मार्क्स की, तो मेरे 98 नंबर थे 125 में से। ठीक है, और गाजियाबाद में मेरा इंटरव्यू था। गाजियाबाद में कई लोगों का होगा तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। हालांकि ये वाली वीडियो जो भी सभी ब्रांच वाले स्टूडेंट एंड सभी लोकेशन पर, जिनका किसी भी लोकेशन पर हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मेन चीज़ सब बता दूंगा इस वाली वीडियो। ठीक है, तो जैसी गेट के अंदर एंट्री की वहाँ पे साइन वाइन करवाए उन्होंने। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम था तो उन्होंने बोला चलो भाई आप, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर ही वेट करो, आप आ गए हो पहले तो अंदर घूमो उसमें। तो थोड़े बहुत घूमे, थोड़ी देर बाद पता चला कि हाँ भाई यहाँ पर इंटरव्यू होना है आपका। तो उस वाली जगह पर गए तो अंदर स्टूडेंट बैठे हुए थे काफ़ी, लगभग 30-40। ठीक है, उनका वो चल रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक एक से सब लोग आ रहे थे वहाँ पर। पूरा पैनल टाइप बैठा, पैनल टाइप नहीं मतलब लोग बैठे थे लगभग लाइन लगा के। वो वहीं के जो एम्प्लॉय होते हैं ना, ऐसे मान के चलो हम गए हैं वहाँ पर सेलेक्ट होके, तो 1-2 साल हमें हो गया तो वो ही बैठे थे, मतलब कि वहीं के सीनियर। ठीक है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहे थे वहाँ पर। अब सबसे मेन बात पहली, कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हुआ ना, किसी भी चीज़ की फोटोकॉपी नहीं हुई, तो ऐसा नहीं कि अरे कोई बात नहीं चलो आ जाओ, कुछ नहीं, जाओ बाहर से प्रिंट करा के लाओ। मतलब ऐसा नहीं है, कोई वो नहीं है कि चलो कोई दिक्कत नहीं लाए तो प्रिंट करवाने के लिए बोल दिया तो बाहर जाना पड़ रहा था लोगों को। ठीक है, तो ब्लिंकिट वगैरह से वैसे मंगा लेते हैं, ये सब व्यवस्था है। तो अब अगर मैं बात करूं, जैसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, एक एक से सबके होते जा रहे थे, सब कुछ चेक कर देते थे और लास्ट में एक चॉकलेट भी दे रहे थे वो। ठीक है, 5 रुपये वाली। तो अब जैसे ही ये सब कंप्लीट हुआ उसके बाद, हाँ उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट तैयार की जिसमें उन्होंने नाम बोले कि हाँ भाई इन इन लोगों के इंटरव्यू अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे ही इंटरव्यू 3 लोग पहले बुला लिए, मेरा शायद दूसरा ही था या तीसरा था, पता नहीं, मेरा दूसरा ही नंबर था। ठीक है, तो 3 लोग बुला के ले गए। वो पूरा हॉल था, उसमें से 3 लोग उठा लिए उन्होंने और इंटरव्यू के जस्ट बाहर, रूम के जस्ट बाहर ले जाके बिठा दिए। अब एक एक से बुला रहे थे वो, अंदर जाओ और इंटरव्यू स्टार्ट। तो अब मैं डायरेक्ट अपने पे चलता हूँ। तो अंदर गया, मैं कमिंग सर जो भी है। ठीक है, उसके बाद हाँ सबसे पहली ये सबसे जो मेन गलती हुई, वो मैं गलती नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, अब ये सबसे मेन पॉइंट है भाई सबके लिए जो भी इस वाली वीडियो को देख रहा है। आपको नहीं पता है अंदर कैसे लोग बैठे हैं, कैसे मतलब उनका नेचर कैसा है। अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई खड़ूट मतलब कोई स्ट्रिक्ट टाइप का है, कोई एकदम हंसमुख टाइप का है, कोई हेल्पफुल नेचर का है, हर तरीके के लोग। अब कौन कैसा निकल जाए ये आपको नहीं पता। तो एकदम मैंने क्या किया था, मैं जब भी इंटरव्यू कोई भी देता हूँ तो एक चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान, मतलब स्माइल लेके अंदर एंट्री करता हूँ। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही पता चली ज़्यादा तेज हंस रहे हो, मतलब नॉर्मल। तो जैसे ही मैं एंट्री किया गेट में, वो बीच में बैठे थे भाई। शुरुआत से ही मुझे ऐसे लग रहे थे ये तो मुझे ही लपेटेंगे आज। मतलब जैसे ही मैंने एंट्री की वो आते ही बोले उन्होंने, क्या भाई मतलब बहुत हंसी यार, क्या हुआ, बाहर कोई जोक वोक क्रैक किया है क्या किसी ने। मैंने कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ऐसे ही मैंने बोला ठीक है, ये सब मेन बात हटाओ। तो अब मैं बैठ गया। अब वहाँ पर सबसे पहला वही नॉर्मल कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। उसमें फिर सब मैकेनिकल वगैरह ये सब बताया। तो उन्होंने पूछा मैकेनिकली क्यों ली, तो ये मैंने अपना बचपन का मतलब जो भी मेरा रीज़न था वो मैंने बता दिया। इसका एक, अगर जिसकी भी ब्रांच मैकेनिकल है तो उसके लिए, अगर उसके पास इसका कोई रीज़न ना हो तो इसका एक आंसर बता दे रहा हूँ मैं। आप जब भी कोई आपसे पूछे कि मैकेनिकली क्यों ली, तो आप ये बता सकते हो सर 11th-12th क्लास में मुझे थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स ये वाली सब्जेक्ट अच्छी लगती थी, और फिर मुझे पता चला कि सर ये वाली सब्जेक्ट जो है वो मैकेनिकल में आती हैं, तो इस तरीके से फिर मैंने मैकेनिकल चूज की। ऐसा सोच मतलब बता सकते हो। ठीक है, तो फिर हाँ ये पूछा। फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ ऐसा बोला था जिसमें कि मैंने बोला कि सर मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, साइंटिस्ट ऐसे करके जाना था। तो फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया था कि इंजीनियर और साइंटिस्ट में अंतर क्या है। ठीक है, ये सब बताया। फिर उसके बाद ये हो गया हाँ भाई। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ही वो प्रोजेक्ट पे आ गए। तो कि प्रोजेक्ट बताओ अपना, मतलब ब्रीफली अपना एक्सप्लेन करो। तो प्रोजेक्ट वगैरह बताया। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन अभी पूछ लिया था उन्होंने, हाँ इस प्रोजेक्ट का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज है, बेल में क्या क्या करेंगे इसका। मतलब प्रोजेक्ट अच्छा था काफ़ी, लेकिन वो जानना चाह रहे थे कि मतलब इसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम
मतलब किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब मैंने ये बताया कि सर इसमें मतलब जो भी बताया होगा वो सब, चलो क्वेश्चन अब लंबी हो जाएगी ऐसे वीडियो। तो अब अगला क्वेश्चन था कि जो 4 बार मैकेनिज्म जो आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ते हो वो उसका डायग्राम बनवाया। ठीक है, वो बना दिया। उसमें पूछा वही, मतलब सिंपल सा पूछा कि एक लिंक को फिक्स करेंगे तो क्या होगा। ये भी ठीक है, सिंपल है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा अब अगला क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा है। वन ऑफ द कॉर्नर को अगर फिक्स करते हैं, मतलब कि किसी पिन जॉइंट को, किसी हिंज कॉर्नर को, 4 कॉर्नर होते हैं उनको अगर पिन जॉइंट को फिक्स कर दें तो क्या होगा। ठीक है, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो फैन होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, ये जो फैन होता है, अब यहाँ इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था जो एक मैंने लोअर पेयर बता दिया। ठीक है, किसी भी लोअर पेयर को फिक्स करते हैं। अब ये और पूछा था हायर पेयर, थोड़ा पूछा था कि हायर पेयर क्या होता है। ये सब ये जी क्वेश्चन है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि जो फैन होता है वो जब लास्ट में बंद होने वाला होता है वो टक 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 ऐसे करके रुकता है, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म है। ये तो मैंने पहली बार सुना था, ये कौन सा मैकेनिज्म है भाई। तो फिर ठीक है, फिर मैंने बोला सर ये तो नहीं पता। ये हो गया। अगला पूछा प्रोजेक्ट, हाँ फिर प्रोजेक्ट दोबारा पूछा था, मतलब दोबारा बताओ। फिर उसमें अब ये भाई मेन इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड मैं वीडियो डाल चुका हूँ कि प्रोजेक्ट में सिर्फ ये नहीं है कि आपसे ये पूछ लें कि हाँ भी प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है गुड गुड बस खत्म। प्रोजेक्ट पूछा था मेरे से, ठीक है, उसमें एक ये पूछा तो मतलब कैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मेरा प्रोजेक्ट में बेसिकली जो आपने 3D प्रिंटिंग देखी होगी, 3D प्रिंटिंग का जो फिलामेंट होता है एक, वो बनाना था। अब वो उन्होंने पूछ लिया कि इसे मीजर कैसे करेंगे। अब हालांकि हमने मीजर नहीं किया था क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं था भाई मीजर वगैरह करने का, हमें तो बस बनाना था वो। तो अब उन्होंने ये पूछ लिया, तो अब मैंने इसका बता दिया कि हाँ सर ऐसे, अब ऐसे हमने मीजर नहीं किया था लेकिन ऐसे हम माइक्रोमीटर से मीजर कर सकते हैं। अब इसमें भाई एंड डेप्थ चले गए। अब कोई सोचो आप, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन कौन पढ़ के जाता है इंटरव्यू में। हम तो वही जो मेन सब्जेक्ट हैं सोम ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड, ये सब चीज़ें पढ़ के आते। तो उसमें माइक्रोमीटर का डायग्राम बनवा लिया। अब जितना याद था उतना बनाया मैंने, उसमें भी अंदर घुस गए कि ये क्या है ये क्या है। अब इंटरव्यू के टाइम पे उतना ज़्यादा याद नहीं था, जितना याद था उतना बताया। खैर हाँ, उसमें ये और पूछा था उन्होंने, मान के चलो जैसे ही उसे वो टाइट करोगे, आप स्लीव को आगे बढ़ाओगे, स्पिंडल जब आगे टच करेगा उससे, तो कब तक उससे मतलब लाइक कब तक लाके छोड़ देना है। ऐसे ऐसे दबाते जाओगे तो और प्रेशर पड़ता जाएगा उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इससे क्वेश्चन पूछा था कि उसे कब तक हमको बेसिकली रोटेट करना है। ठीक है, माइक्रोमीटर हो गया। अब डायग्राम ये हो गया, कब तक टाइट करेंगे ये हो गया। ठीक है, हाँ अब लास्ट में क्वेश्चन था भाई, ये भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग। उनके सामने कप रखा था एक चाय पीने वाला, तो कप दे दिया और बोल रहे थे कि इसका भाई डायग्राम बना दो। ठीक है, डायग्राम मतलब सॉरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में ध्यान और कहीं थोड़ा, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बना दो इसकी। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में वही आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सब बनाना होता है। तो हाँ ये भी खैर अब मैंने ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरा बार्क में इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी ये पूछा था। फिर मैंने वो वाली चीज़ लाइटली ले ली। मैंने सोचा फर्स्ट ईयर की चीज़ है, कहाँ ही पूछेंगे दोबारा, तो अब यहाँ पे पूछ लिया था ये मेरे से। तो मैं पढ़ के ही नहीं गया था, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो आइडिया था, तो उतना मैंने। एक चीज़ बताना मैं भूल गया, जैसे ही 50% लोगों का इंटरव्यू एंड हो गया था, लाइक 50% बचे थे, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था थी वहाँ पे, मतलब लंच था, वो भी अच्छा खाता था, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया, सब कुछ अच्छे तरीके से आपका खाना पीना हुआ था वहाँ पे। एक और बात, जैसे ही जिसका इंटरव्यू होता जा रहा है वो जाते जाओ घर, मतलब ऐसा नहीं कि वेट करो कि सबका होने दो पहले, कुछ नहीं, जिसका इंटरव्यू हुआ आप जा सकते हो। ठीक है, वहीं पर आपको जो ट्रैवल वाला फॉर्म है वो भी मिल जाएगा, मतलब वो भी फिल करवा रहे थे जिनको भी चाहिए अपना ट्रैवल अलाउंस। और जो भी इसमें अभी तो खैर इंटरव्यू की डेट जरूर आ गई है, लेकिन ईमेल पर आपके पास अभी बायोडेटा फॉर्म, ये सब फॉर्म आएंगे 3-4 तरीके के। ठीक है, मेरे पास अभी रखे हैं, चाहो तो उससे रिलेटेड भी वीडियो डाल सकता हूँ, बता दें। वीडियो में इतना ही, और कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हो।